हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत आती है? तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आ जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख रहे हैं, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी आपको हर चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? मात्राएं और अक्षर, यही सभी बेसिक चीज़ें होती हैं। इससे ही आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आता है। जब आप यह नहीं समझे रहेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी पढ़ने में और लिखने में। तो आप इन चीज़ों को समझिए। तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। यानी इंग्लिश की स्टोरी, हम उसको हिंदी में एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से आपको लिख लिख कर समझाएंगे, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो अगर आप इसे समझेंगे तो आपको 100% इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब आप ये नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप यह समझिए, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी ट्रांसलेशन करना और पढ़ना सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब यहाँ हम लोग इसको ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसको हिंदी में केवल लिखेंगे। मतलब यह हिंदी में ही लिखा गया है, लेकिन हम इसे हिंदी में लिखकर आपको बताएंगे। मतलब यह इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन यह हिंदी ही है। जैसे आप अपना नाम लिखते होंगे तो वह इंग्लिश में लिखते होंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया DINPUR। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो डी से हम जो पढ़ते हैं, डी को हिंदी में पढ़ते हैं दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दा भी पढ़ते हैं, डा भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दा लिखेंगे तो हो जाएगा दा। यानी इसको क्या लिखेंगे? दा लिखेंगे। आई से होगा छोटी ई की मात्रा, और यन से हो जाएगा न। यन से क्या होगा? ना होगा। पी से हो जाएगा प। यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा। आर से हो जाएगा रा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? दीनपुर। इसको क्या पढ़ेंगे? दीनपुर। यानी एक गांव का नाम है दीनपुर। सॉरी, दीनपुर यह लिखा गया DINPUR। तो इसको क्या पढ़ेंगे? दीनपुर पढ़ेंगे। जी से हो जाएगा ग। ए से होगा आ की मात्रा। यन से हो जाएगा अंक की मात्रा। और यहाँ पर ए जो लिखा गया है वह इन दोनों कॉन्सोनेंट को जोड़ने के लिए, मतलब यह जो व्यंजन लिखे गए हैं, एक बात का यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, केवल व्यंजन ही लिखे गए हैं, मतलब उसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अगर आप बीच में लगाकर बीच में ए लगाकर आप उसे लिखेंगे तो वो आपका सही होता है। मतलब कोई मात्रा नहीं है तो बीच में आपको ए लगाकर लिखना है। तो यहाँ पर जब कोई मात्रा नहीं है और ये दोनों व्यंजन हो तो बीच में ए लगाना पड़ता है। तो बीच में ए लगाएंगे, उसके बाद वा का हो जाएगा वी, तो हो जाएगा गांव। इसको क्या पढ़ेंगे? गांव। यानी दीनपुर गांव। यम से हो जाएगा म। ई से होगा ए की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? में। यानी दीनपुर गांव में। यस से हो जाएगा श। ओ से होगा ओ की मात्रा। यस से हो जाएगा हा। ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा सोहन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोहन। यस ओ एच ए एन, तो इसको पढ़ेंगे सोहन। यन से हो जाएगा न। डबल ए से होगा आ की मात्रा। यम से हो जाएगा म, तो हो जाएगा नाम। यानी सोहन नाम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। DIN से होगा दिन, प्यूर से होगा पुर। दीनपुर गांव में सोहन नाम। के से हो जाएगा क। ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा क, यानी का। यस से हो जाएगा हा। यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यल से हो जाएगा ला। डब्ल्यू से होगा वा। ए से होगा आ की मात्रा। आई से होगा बड़ी ई, तो लिखेंगे हलवाई। इसको क्या लिखेंगे? ये लिखा गया हलवाई, तो हो जाएगा यह हलवाई। या आर से हो जाएगा रा। ए इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बता ही दिया कि अगर कोई मात्रा नहीं होती है और जब व्यंजन लिखा होता है तो हम जब उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। तो बीच में यहाँ पर ए लगाया गया है, मतलब ये दोनों व्यंजन है तो बीच में ए लगाकर लिखा गया है। यस से हो जाएगा हा। टी से हो जाएगा ता। ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा रहता। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रहता। यानी दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई
सोहन नाम का हलवाई, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। यानी दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। डब्ल्यू से हो जाएगा वह और यस से हो जाएगा हा। अब यहाँ पर आपको यह वो जो चीज़ मैंने बताया कि मात्राओं वाला कि अगर कोई मात्रा ना हो तो ए लगा कर लिखते हैं, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे देखिएगा, तो यहाँ पर ये जो वह है लिखा गया इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में ए लगाएंगे, मतलब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो वह एक साथ नहीं लिखे जाते, बीच में ए लगाकर ही आपको लिखना होता है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो वह आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना है। अब जाए देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, के एस से हो जाएगा ख, के एस से क्या होगा खा, यहाँ पर डबल ओ लिखा गया तो उसके लिखे बढ़ाओ की मात्रा, बी से हो जाएगा ब तो हो जाएगा खूब। इसको क्या पढ़ेंगे खूब, के एच डबल ओ बी तो उसको पढ़ेंगे खूब। बी से हो जाएगा ब, बी से क्या होगा बा, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए। डी से हो जाएगा ढा, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, या से सॉरी वाई से होगा य, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा क्या, इसको लिखेंगे बढ़िया। इसको क्या लिखेंगे बढ़िया। ए से हो जाएगा ए यू से क्या होगा, ए यू से होगा आओ, ए यू से क्या हो जाएगा आओ। आर से हो जाएगा रात हो जाएगा और, बढ़िया। और देखिएगा यहाँ पर जो ए यू लिखा गया है, चाहे आओ की मात्रा आ जाए या फिर आओ आ जाए, दोनों के लिए क्या लिखा जाएगा ए यू। तो यहाँ पर ए यू जो लिखा गया है यह आओ के लिए लिखा गया, आओ की मात्रा के लिए नहीं लिखा गया है। या इसको क्या पढ़ेंगे, यस से हो जाएगा आधा शाह, डब्ल्यू से होगा वाह, ए से होगा आ की मात्रा, डी से होगा द, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, यस यस से हो जाएगा आधा सा, टी से हो जाएगा ट तो हो जाएगा स्वादिष्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, यह लिखा गया है स्वादिष्ट, तो इसको क्या पढ़ेंगे यानी बढ़िया और स्वादिष्ट। अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको यह समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। यम से हो जाएगा माँ, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, टी एस से हो जाएगा ठा, ए से होगा आ की मात्रा, ई से होगा क्या, यहाँ पर आई है तो उसके लिए ई लिखेंगे, ई के इसको ई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है वाई है तो वाई को लिखेंगे य, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यहाँ पर यन है तो अंक की मात्रा तो हो जाएगा मिठाइयाँ। इसको क्या लिखेंगे मिठाइयाँ, यम आई टी एच ए आई वाई ए एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे मिठाइयाँ। बी से हो जाएगा ब, बी से क्या होगा बा हो जाएगा। उसके बाद ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा, एन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा। तो बनाने यह जो ई लिखा गया है, अगर कहीं पर ए आता है या फिर ए की मात्रा आती है तो दोनों के लिए ई ही लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ई जो है वह ए के लिए भी प्रयोग होता है और ए की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ए ये जो ई लिखा गया ये ए की मात्रा के लिखा गया है, और अगर कहीं पर जैसे एक लिखना हो तो ई के लिखते हैं, मतलब वहाँ पर ए के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह लिखते हैं ई लिखते हैं। मतलब ई जो है ए की मात्रा के लिए भी ए के लिए भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए के से हो जाएगा क, ई से होगा ए की मात्रा, यहाँ पर भी ए की मात्रा के लिए। यल से हो जाएगा ल, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, वाई से होगा य, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा लिए, यानी मिठाइयाँ बनाने के लिए। अब इतना आगे देखिएगा, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा जाना। जे से हो जाएगा ज, ए से होगा आ की मात्रा, टी से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा जाना जाता। टी ए से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था। आई से हो जाएगा ई, यस से हो जाएगा श, और यहाँ पर आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर छोटी के लिए भी आई लिखा गया है और बड़ी की मात्रा के लिए भी आई लिखा गया है, तो आपको यह ध्यान से समझना होगा। डब्ल्यू से हो जाएगा व, और जे से हो जाएगा ज, यस से हो जाएगा ह तो वजह। यहाँ पर भी ये देखिएगा कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच में ए लगाकर लिखा गया है। मतलब कि अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो हम जब उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। अगर ऐसे आप डब्ल्यू का सॉरी यहाँ पर वह है तो डब्ल्यू लिख देंगे, जे है तो इस तरीके से अगर लिख देंगे तो वह गलत होगा अगर आप बीच में ए
नहीं लगाएंगे। तो ऐसे आपको लिखना होगा, मतलब जो अक्षर लिखा गया उसको लिखेंगे, उसके बाद बीच में ए लगाएंगे, फिर जो अक्षर है उसका लिखेंगे, फिर बीच में ए लगाएंगे, फिर उस अक्षर को लिख देंगे। तो ऐसे हो जाएगा, यस हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा शे। तो इसी वजह से अब देखिएगा आगे, यू से होगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, के से हो जाएगा क, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा उसकी, डी से हो जाएगा द, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के से हो जाएगा क, ए से होगा आ की मात्रा, एन से हो जाएगा न तो हो जाएगा दुकान, पी से हो जाएगा प, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा पूरे, जी से हो जाएगा ग, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा अंक की मात्रा, उसके बाद ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए, और वा से हो जाएगा, वी से हो जाएगा वा तो हो जाएगा गांव। तो क्या पढ़ेंगे इसको, गांव। यम से हो जाएगा म, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में, यम से हो जाएगा म, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, यस से हो जाएगा श, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब एक साथ दो व्यंजन नहीं लिखे जाते हैं जब इंग्लिश में लिखना होता है, और हिंदी में तो लिख दिए जाते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, मतलब व्यंजन जो होते हैं वो बीच में एक वावेल का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ए वावेल का प्रयोग किया गया। यस से हो जाएगा ह, और यहाँ पर डबल हो है तो उसके लिए बढ़ाओ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, तो क्या होगा यह मशहूर। क्या पढ़ेंगे इसको, मशहूर। टी एस से हो जाएगा था, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा मशहूर थी, पी से हो जाएगा प, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा पूरा, जी से हो जाएगा ग, ए से होगा आ की मात्रा, एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और वा से हो जाएगा, वी से हो जाएगा वा तो हो जाएगा गांव, यानी पूरा गांव। यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा उसी, के से हो जाएगा क, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा की, डी से हो जाएगा द, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, के से हो जाएगा क, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा न तो हो जाएगा दुकान। इसको क्या पढ़ेंगे, दुकान। यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा शे, यम से हो जाएगा म, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, टी एस से हो जाएगा ठ, ए से होगा आ की मात्रा, आई से होगा बड़ी ई तो हो जाएगा मिठाई, के से हो जाएगा का, ए से होगा ओ की मात्रा, सॉरी यहाँ पर ओ लिखा गया तो उसके लिए लिखेंगे ओ की मात्रा तो हो जाएगा को, यानी मिठाई को। के से हो जाएगा खा, के से क्या होगा खा, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर से हो जाएगा रा, आई से होगा बड़ी की मात्रा, उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, डी से हो जाएगा द, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, ती से हो जाएगा त, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा खरीदता, यानी उसी की दुकान से मिठाई खरीदता, टी एस हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा, यानी पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। डब्ल्यू से हो जाएगा वह, ए यस से हो जाएगा आ तो हो जाएगा वह। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ए लगाया गया। जब कोई मात्रा नहीं होती है तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो हो जाएगा वह। ए यू से होगा औ की मात्रा, सॉरी औ होगा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा और, यू से होगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, के से होगा का, आई से होगा बड़ी ई की मात्रा तो हो जाएगा उसकी, पी से हो जाएगा प, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, ती से हो जाएगा आधा त, यन से हो जाएगा न, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा पत्नी, डी से होगा द, ई से होगा ए की मात्रा, यस से हो जाएगा बड़ा सा, यस यस से हो जाएगा बड़ा सा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा देसी, जी यस से हो जाएगा घा, यहाँ पर डबल ही है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा घी, यस से हो जाएगा शे, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा से, यम से हो जाएगा मा, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, यहाँ पर टी एच रहेगा तो टी एच से हो जाएगा ठा, और ए से होगा आ की मात्रा, आई है तो बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा मिठाई। देसी घी से मिठाई बनाते थे, जो आगे लिखा गया बनाते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ मैं समझाया आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।